सरफराज को फांसी की सजा हुई इसलिए कि उन्होंने राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या की। लेकिन बहराइच के महाराजगंज इलाके में दुर्गा मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान राम गोपाल मिश्रा ने एक घर की छत पर चढ़कर वहां हरा झंडा हटाकर भगवा झंडा फहराने की कोशिश की। इस केस में वायलेंस हुई, घर और दुकानों को जलाया गया, जिसमें 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 9 को उम्र कैद हुई और 1 को फांसी, 3 को बरी कर दिया गया। ये बात तो समझ में आती है कि वायलेंस फैलाने वाला चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन भारत में कई ऐसे गंभीर मामले हैं जहां खुली हिंसा, भीड़ द्वारा हत्या, हथियारों का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। आइए मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। 2017 में राजस्थान के पहलू खान मॉब लिंचिंग केसेस। 55 साल के मुसलमान डेयरी किसान पहलू खान और उनके 2 बेटों को अलवर जिले में हिंदू गोरक्षकों की भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला, सिर्फ इसलिए कि उन पर शक था कि वे गाय चुरा रहे थे। लेकिन उनको भी अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला। इसी तरह से 2015 में यूपी के दादरी में मोहम्मद अखलाक मॉब लिंचिंग केसेस में 52 साल के मुसलमान अखलाक को उनके गांव की हिंदू भीड़ ने घर में घुसकर मार डाला। उन पर शक था कि उन्होंने गोमांस रखा है, लेकिन इसमें भी कोई सुनवाई नहीं। इसी तरह से 2019 में झारखंड में तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग केसेस। 24 साल के मुसलमान युवक तबरेज अंसारी को चोरी के शक में हिंदू भीड़ ने पेड़ से बांधकर 24 घंटे तक पीटा और साथ में जय श्री राम बोलने पर मजबूर किया, लेकिन इसमें भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी तरह से 2002 में गुजरात के दंगे, बड़े पैमाने पर हिंसा हुई जहां मुसलमान बच्चे, महिलाएं, पूरे परिवारों को खत्म कर दिया गया, उनको काट दिया गया। जो गुजरात में नरेंद्र भाई ने किया है वो कोई नहीं कर सकता। जो उन्होंने किया है ना, किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया होगा। 3 दिन का मोहलत दिया था, 3 दिन में जो कुछ करना करो। जो 20-25 साल से हमारी नजरों में जो लोग थे उनको चुन चुन के मारा है। कुछ भी हो, लेडीज हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, काटने से कुछ, मारो काटो जला दो। ऐसे हजारों एग्जाम्पल है जिसमें कॉमन पैटर्न दिखता है। तलवार, लाठी, गोलियां, भीड़ द्वारा हमले, और उनके वीडियो भी मौजूद है, लेकिन कोई एक्शन नहीं। इससे एक चीज तो क्लियर हो जाती है, भारत में इंसाफ अपराध को देखकर नहीं, अपराधी की पहचान को देखकर तेज या धीमा हो जाता है। कुछ मामलों में ये जांच, ट्रायल और सजा रिकॉर्ड समय में पूरी हो जाती है, जैसे कि सरफराज के केस में अभी हुआ है। लेकिन फिर देश बाकी गंभीर हिंसा के मामले में यही रफ्तार क्यों नहीं दिखाता?